आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। सभी मित्रों को नमस्कार। सभी से निवेदन है अपना माइक बंद कर ले। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। आप प्रारंभ करें मान्यवर जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, दीपावली का के पर्व पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है। और जिन साथियों का नाम कल की सूची में नहीं रह पाया, उनका नाम आज की सूची में रखा गया है। तो मैं एक बार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ 1307वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक हैं और इस पटल के संरक्षक भी हैं। प्रतिदिन आप जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका स्वागत है सर। मुख्य अतिथि बतौर डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। आदरणीय भगवती जी, आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे बीच डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी रही हैं फरीदाबाद हरियाणा से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं संतोष कुमार सिंह सर, हम हमारे बीच मथुरा से होंगे। मंगल कुमार जैन साहब उदयपुर राजस्थान से अभिभावक बतौर हमारे बीच जुड़ते रहे हैं। और इस कार्यक्रम में रवीन कुमार राणा जी बुलंदशहर से, सुरेंद्र वर्मा जी बैजनाथ से, दाऊ दयाल वर्मा जी इटावा से, दीक्षा जोशी दीदी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, जिनका बच्चों के लिए बाल कहानी पर विशेष महत्वपूर्ण काम है। गिरीश चंद बहुगुणा जी लखनऊ से, मीरा जी डुमरा बिहार से, गंगा आर्य जी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच बेरीनाग से। आजकल आप बहुत समय बाद जुड़ रहे हैं, मैम आपका स्वागत है। बीच में आपका स्वास्थ्य गड़बड़ था, आपका आपने आज समय दिया। इंदु तिवारी जी पलामू से जुड़ चुके हैं हमारे बीच। डॉक्टर संध्या शुक्ल मृदुल जी मंडला से, आदरणीय भास्करानंद डिमरी जी शिमली कर्णप्रयाग से हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में आदरणीय हरीश शेट्टी जी सिरसा हरियाणा से, दिनेश पांडे जी चौरा हॉलबाग से, रवि प्रकाश केसरी जी वाराणसी से, रेणु ओझा जी हमारे बाल मंच की साथी रही हैं। आपका स्वागत है, आज पहली बार जुड़ रहे हैं आप बोर्ड के कार्यक्रम में। सुमन चौधरी जी बिजनौर से, किरण पंगरिया जी पाटी चंपावत से, और सुरेंद्र चौधरी जी आडेल बाड़मेर राजस्थान से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आशु सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, कवि कवियत्री और नन्हे दोस्त, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ने हमारे नंबर को बैन कर दिया। पहला नंबर बैन कर दिया था, आज दूसरा भी कर दिया है। तो कल के सम्मान पत्र भी नहीं बन पाए और आज के भी नहीं बन पाए। तो अभी व्हाट्सएप भी काम नहीं कर रहा है, तो फोटो नहीं हो पाएगा, तो हम क्षमा चाहेंगे। इसकी सूचना हम ये सोच रहे थे अगर ठीक हो जाएगा आज बनेंगे सबके, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी मित्रों से। तो एक बार पुनः सभी मित्रों को स्वागत करते हुए दीपावली की आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय इंदु गुप्ता जी को। इंदु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत है। जी सर, शुक्रिया सर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमस्तुते। आज बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 1307वां कार्यक्रम है ये ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि अखिल भारतीय अभिभावक कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है। और ये जो आज का कार्यक्रम है, 5 दिवसीय दीपोत्सव जो है उसके उपलक्ष्य में किया गया है, आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका, जितने भी लोग यहाँ शामिल हैं आज के कार्यक्रम में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो अहमदाबाद गुजरात से हैं। यूँ हम उनसे रोज रूबरू होते हैं,
लेकिन आज वो विशेषतः हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। और आज की मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर भगवती पनेरू जी, जो हल्द्वानी नैनीताल से हैं। और इसके अतिरिक्त 19 और प्रबुद्ध जन जो है इसमें शामिल हैं आज के कार्यक्रम में, जो अपने कविता पाठ करेंगे, जिनका आशीर्वाद, शुभकामनाएं, स्नेह, सानिध्य, मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहता है। वो हर तरीके से मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं आप सबको मन सहित सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और इस दीपोत्सव की 5 दिवसीय जो दीपोत्सव है उसके लिए बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ। आप इन सब के अतिरिक्त जो हमारे इसके स्तंभ हैं, जो हम कहें बाल प्रहरी इस ऑनलाइन कार्यक्रम के आदरणीय श्री उदय किरोला जी, जो कि प्रणेता भी हैं, संस्थापक भी हैं और सारे कार्यक्रम की भूमिका भी बांधते हैं और उसको क्रियान्वित भी करते हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करते हुए उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, जो जिला शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के जिला शिक्षा विभाग में उप निदेशक हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आदरणीय अशोक नेगी जी भी, डॉक्टर अशोक नेगी जी यूँ रोज जुड़ते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में भी आज जुड़कर गरिमा प्रदान करेंगे, इस आशा के साथ। ये सारे संरक्षक हैं इसके। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य लोग, अभिभावक, अध्यापक, शिक्षक, साहित्यकार बंधु और बहुत से बच्चे भी जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम में। तो जो कि बाल प्रहरी की मन आत्मा है हमारे बच्चे, उनके बगैर तो बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम का वजूद ही नहीं है। और वो हैं, तो इसलिए आज हम 1307वें कार्यक्रम में कदम रख रहे हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ दीपावली के इस शुभ अवसर पर। और अध्यक्ष महोदय से मैं अनुमति मांगती हूँ विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बिल्कुल प्रारंभ करें आदरणीय। ठीक है सर। इबादत की तरह ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले मैं प्रणाम करती हूँ। तो मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को हृदय तल से प्रणाम करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इस उत्सव के मौके पर भी अपना समय जो है अमूल्य समय हमको दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है मैं एक वरिष्ठ जन से ही करूँ आज के, कि पहले मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो मैं यहाँ प्रियतम की जगह कहूंगी सर्वजन का पथ आलोकित कर। ऐसी ही भावनाओं के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है और ऐसी ही सद्भावना रहती है जब हमारे वरिष्ठ जन जो संरक्षक हैं आशीष देते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं हम सबको। तो मैं सबसे पहले एक मार्गदर्शन का वही प्रस्तुत कर रही हूँ एपिसोड, जिसे हम कहें कि आपके आने का आभास हो रहा है, आज का दिन खास हो रहा है, पधारें हमारे अजीज मेहमान हैं, पधारे हमारे अजीज मेहमान हैं, आप आज बाल प्रहरी पटल की शान हैं। तो मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग में उपनिदेशक हैं, मैं उनको आवाज दे रही हूँ कि वो हमें अपने आशीर्वचनों से नवाजे और हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर पाए। आदरणीय आकाश सारस्वत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। सबसे पहले इंदु जी को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे श्री श्याम पलट पांडे जी, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भगवती जी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन की शुरुआत करने वाली डॉक्टर इंदु जी, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी,
अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकारगण, दीपोत्सव महापर्व के समापन बेला 5वें दिन भैया दूज के शुभ अवसर पर आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में समस्त विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार पथ प्रदर्शक। यदि समाज को मजबूत बनाना है तो साहित्यकारों को ही बेहतरीन पथ प्रदर्शन करना होगा और कथनी करनी में एक रूपता रखते हुए समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने का दायित्व भी साहित्यकारों और प्रबुद्ध जनों पर है। जहां पर प्रबुद्ध जन जागरूक होता है, साहित्यकार सजग होते हैं, निश्चित रूप से वो समाज न केवल प्रगति करता है अपितु सशक्त होकर बहुत आगे बढ़ता है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ अभिभावकों को भी पर्याप्त अवसर देती हैं, साहित्यकारों को भी अवसर देती हैं, राष्ट्रीय एकीकरण का काम भी करती हैं और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के 5 दिवसीय महापर्व दीपोत्सव महापर्व के समापन की भी सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, सभी से ये आशा करते हुए कि निश्चित रूप से हम सशक्त समाज बनाने के लिए अपनी तरफ से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, जिससे कि इस महायज्ञ में सभी की थोड़ी थोड़ी आहुति हो और एक सशक्त भारत का निर्माण हो और अंत में अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में याद करते हुए और सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घन श्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बला धाम कहां, कह दे शंकर से आज करें वो प्रण नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका आशीर्वचनों के लिए, इतने अच्छे उद्बोधन के लिए। आपका मार्गदर्शन बच्चों को हमेशा मिलता है, हमें भी हमेशा मिलता है। आप सम्मान के अधिकारी हैं और बहुत ही अच्छा उद्बोधन था। और बाद की पंक्तियां जो दिनकर जी की थी, बहुत ही आपने रंग जमा दिया उनसे। बहुत बहुत आभार का आपका आदरणीय। और अब मैं विधिवत जो है आज के जो प्रतिभागी हैं, सहभागी हैं, जो दीपावली पर एक अपनी प्रतिनिधि रचना पढ़ने वाले हैं, उन सबका मैं स्वागत करते हुए प्रथम जो है कवि श्री संतोष कुमार सिंह जी, मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में वो शामिल हैं। मैंने उनसे अभिवादन हुआ है। मैं उनको पुकारती हूँ कि वो आज अपनी दीपावली पर के शुभ अवसर पर अपनी रचना पढ़े। उनको मैं 2 पंक्तियों के साथ आवाज देती हूँ। घर घर दीपों की माला, दिखती छटा निराली, जगमग करते दीप कह रहे, दीपों का उत्सव दिवाली, दीपों का उत्सव दिवाली। आदरणीय, स्वागत है आपका। मैं मंच को नमन करता हूं और संचालक जी का आदेश पाकर मैं दीपावली पर बिना भूमिका के एक बाल रचना पढ़ रहा हूं। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, अच्छे से आ रही है। आप, स्वागत है आपका। आज दिवाली फिर से आई, आज दिवाली फिर से आई, आओ दीप जलाएं, खील बतासे और मिठाई, खील बतासे और मिठाई, खुश हो कर खाएं। आए प्रिय मेहमान हमारे, आए प्रिय मेहमान हमारे, देने आज बधाई, उनको भी पकवान खिलाएं, संग स्वादिष्ट मिठाई, संग स्वादिष्ट मिठाई।
कहते हैं वनवास भोग जाओ, कहते हैं वनवास भोग जाओ, राम लौट घर आए, इतनी खुशी मनाई घर घर घी के दिए जलाए, इतनी खुशी मनाई घर घर घी के दिए जलाए। श्याम अमावस को ही तब से घर घर दीप जलाते, और मनमोहक विद्युत दीपों से हर घर द्वार सजाते, हर घर द्वार सजाते। लिए फुलझड़ी बच्चे भी हंसे, लिए फुलझड़ी बच्चे भी हंसे, मन में भर उल्लास, इतने चले पटाखे घर घर गूंज उठे आकाश। और मात लक्ष्मी और विनायक, मात लक्ष्मी और विनायक घर घर पूजे जाते, खिल बतासे खाण खिलौनों से ही भोग लगाते, खिल बतासे खाण खिलौनों से ही भोग लगाते। और अंतिम बंद है कि विविध रंग से भरा पर्व ये, विविध रंग से भरा पर्व ये, मन पुलकित कर जाता, तुमको दूर भगा जीवन में, तुमको दूर भगा जीवन में, नव उमंग भर जाता, नव उमंग भर जाता, नव उमंग भर जाता। दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया आपने। इतनी खुशी मनाई घर घर घी के दीप जलाए। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने दी और मुझे हमेशा आपका मार्गदर्शन भी मिलता है, विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। बहुत बहुत आभार। और आपका साधुवाद करते हुए कहूंगी मैं कि तुम्हारे आने की खबर यूं मिली राम जी, तुम्हारे आने की खबर यूं मिली राम जी, तारों की बारात चलने लगी धरती पर, तारों की बारात चलने लगी धरती पर। तो मैं सीधे सीधे आवाज देती हूँ मंगल कुमार जैन जी को, जो उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको उनके कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जैन साहब? चलिए, शायद कारणवश जुड़ नहीं पाए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। रविंद्र कुमार राणा जी गुलावटी बुलंदशहर से हमारे बीच में हैं। क्या आप उपस्थित हैं आदरणीय रविंद्र कुमार राणा जी? श्री सुरेंद्र वर्मा सुंदर जी बैजनाथ बागेश्वर से। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा सुंदर जी बैजनाथ बागेश्वर से, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? श्री दाऊ दयाल वर्मा जी इटावा उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उपस्थित हैं। बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। नमस्कार करती हूँ और आपको आपके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ, ज्यादा समय खुद नहीं लेते हुए, ताकि आप अच्छे से पाठ कर पाए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत पटल पर। जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदू जी, बहुत अच्छा संचालन है आपका। और साथ ही बाल प्रेमी परिवार को सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली पर हमने एक छोटी सी बाल कविता लिखी है, तो उसे आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। स्वागत है सर। आप जी, आज ही लिखी है, कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, आप लोग हमें क्षमा करेंगे। दीपावली शीर्षक है। चहुं ओर रोशनी फैली है, रात डरी अंधियारी काली,
लक्ष्मी जी ने भरती थैली है, दीपों की है छटा निराली, बच्चे खुशियों से नाच रहे, घर घर में राम पधारे हैं, अयोध्या में मंगल गान हुए, इतने बड़ भाग्य हमारे हैं, मिठाइयाँ पूरी पकवान बने, मिठाइयाँ पूरी पकवान बने, खुशबू चहु और निराली है, आपस का बैर भाव भूलो, आपस का बैर भाव भूलो, आई आज दिवाली है, आई आज दिवाली है। बहुत बहुत आभार आपका। आपने गागर में सागर भर दी और दीपावली की शुभकामनाएं, दीपावली का एक दृश्य खींच दिया, एक जीवंत चित्र। बहुत बहुत बधाई और साधुवाद आपको आदरणीय वर्मा जी, धन्यवाद। और दीप जलाओ आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब हैं, सब हंसते जाओ आज दिवाली रे। और आज इस दिवाली के अवसर पर मैं अगले सहभागी जो हैं हमारे आदरणीय श्रीमती दीक्षा जोशी जी हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच में हैं, जो कहानी तो बहुत अच्छी कहती ही हैं और कविता में भी कमाल करती हैं। तो आज शायद उनकी कविता के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। सादर आदरणीय दीक्षा जोशी जी, नमस्कार करते हुए। नमस्कार। दीपावली के पूर्व छोटी सी एक बच्ची का संकल्प बयान कर रही हूँ कविता के पंक्तियों के माध्यम से। अधिक बात नहीं करूंगी, सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। कविता का शीर्षक है इस दिवाली। एक छोटी सी बच्ची एक अपना संकल्प कह रही है कि इस दिवाली को मैं माँ केवल दीप जलाऊंगी। इस दिवाली को मैं माँ केवल दीप जलाऊंगी, नहीं चलाऊं कोई पटाखा, ना ही अनार जलाऊंगी। इस दिवाली को मैं माँ केवल दीप जलाऊंगी, नहीं चलाऊं कोई पटाखा, ना ही अनार जलाऊंगी। इस धरती में बहुत प्रदूषण, उसको और न बढ़ाऊंगी, केवल दीप जलाकर माँ मैं अपना धर्म निभाऊंगी। इस धरती की प्राणवायु को जीवन दान दिलाऊंगी, ना कोई चरखी ना कोई रॉकेट, केवल दीप जलाऊंगी। पर्यावरण को बचा सकूं मैं ऐसा जतन कराऊंगी, खुद भी और औरों को भी ऐसा ही पाठ पढ़ाऊंगी। इस दिवाली को मैं माँ केवल दीप जलाऊंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता, एक अप्रतिम संदेश के साथ, हाँ, बहुत ही एक अच्छे संदेश के साथ जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी दिखा रहा है और एक अच्छा बिंब भी खींचा है। और बच्ची जब अपने मन से कह रही है तो ये एक अच्छा संदेश लेकर आई है कविता। बहुत बहुत आपको साधुवाद आदरणीय दीक्षा जी। और लड़ियों से दिप दिप दमकी दीवारें, रंगोली से सजे हैं फर्श, स्वर्ग उतर आया धरती पर, तारों जड़ा लेकर अर्श। तो बिल्कुल एक बिंब खींचा कि दीपक जले होंगे और एक रोशनी का संसार जो है उपजा होगा। ऐसा एक आपने जो बिंब खींचा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच गिरीश चंद्र बहुगुणा उत्तरांचली जी हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ उनके कविता पाठ के लिए। सादर आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत अभिनंदन आपका आदरणीय, प्रणाम। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है। हाँ, इस मंच पर उपस्थित समस्त मेरे अग्रज और महान कविगणों को मैं प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे समय को ध्यान देते हुए अपनी कविता पर आता हूँ। शुरुआत है कि दीप जलाकर करो प्रकाशित, हर घर उजियारा हो,
दीप जलाकर करो प्रकाशित, हर घर उजियारा हो, करो स्वयं से दूर बुराई का जो अंधियारा हो, करो स्वयं से दूर बुराई का जो अंधियारा हो, श्याम अमावस रूपी दुर्गुण दूर करो दीपों से, श्याम अमावस रूपी दुर्गुण दूर करो दीपों से, कार्य करो कुछ जग में ऐसा जो सबको प्यारा हो, कार्य करो कुछ जग में ऐसा जो सबको प्यारा हो। तो ये शुरुआत में एक रचना मेरी बाल रचना रखी है। हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि द्वारा पंक्तियां दी गई थी, उसी से स्टार्टिंग है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ये लाइन है, यहां से मैंने स्टार्ट किया। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, भरा हो अगर धन से खुद का खजाना, पड़ोसी को शामिल खुशी में कराएं, पड़ोसी को शामिल खुशी में कराएं। ये सोचें प्रभु ने जो तुमको दिया है, ये सोचें प्रभु ने जो तुमको दिया है, उसी में से कुछ भाग जग में लुटाएं, उसी में से कुछ भाग जग में लुटाएं। न हो दंभ शोहरत का मन में तनिक भी, सभी को समाहित स्वयं में कराएं। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मिटेगा, मिले धन का उपभोग खुद में करेगा। है मानव वही धन जो सब में लुटाए, परस्पर की संवेदना को जगाएं। कमाई को हाथों का जो मैल समझे, भलाई करे और अमरबेल समझे, भलाई को अमरबेल समझे, वही जग में सच्ची दिवाली मनाए, स्वयं दीप से जग को रोशन कराए। पटाखे हंसी के जगत में वो छोड़े, पटाखे हंसी के जगत में छोड़े। अभी हमारी एक साथ कवित्री महोदया ने बोला था कि प्रदूषण हो रहा है, तो हमने बोला कि पटाखे किसके छोड़े? पटाखे हंसी के जगत में वो छोड़े, वो शब्दों के मीठे मधुर बोल बोले, जो मुस्कान फुलझड़ी, जो मुस्कान की फुलझड़ी जगमगाए, जो मुस्कान की फुलझड़ी जगमगाए। मगर भावनाओं के भी रॉकेट उड़ाएं, मगर भावनाओं के भी रॉकेट उड़ाएं। हो दीपावली की अद्भुत कहानी, अमर वृद्ध हो फिर भी छलके जवानी। बजाए किसन मस्त धुन बांसुरी की, बजाए किसन मस्त धुन बांसुरी की। वो मीरा की वीणा बजे मृदु सुरी सी, जले सब के मन भावना दीप जगमग, जले सबके मन भावना दीप जगमग। हो दीपावली पर्व सुखमय सभी की, हो दीपावली पर्व सुखमय सभी की। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये छोटी सी प्रस्तुति मैंने दी थी, और जो भी त्रुटियां रही है उसको माफ करिएगा। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और एक अच्छी कविता के लिए भी आपको बधाई। आपने एक अच्छे संदेश के साथ और एक सद्गुण पैदा करने के लिए इस दीपावली का इस्तेमाल किया है, इस 5 दिवसीय उत्सव का। तो आपको इसके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपकी सोच के लिए। आदरणीय बहुगुणा जी, सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच डुमराव बिहार से मीरा सिंह मीरा जी उपस्थित हैं मंच पर। मीरा जी उपस्थित हैं। बिल्कुल, तो आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी दीपावली पर कविता के लिए। आदरणीय, कैसे हैं आप? ठीक होंगी? मुझे एकदम अच्छे हैं, और आपको देख करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा, बेहतरीन संचालन है। धन्यवाद आपका। और आप आमंत्रित हैं अपने कविता पाठ के लिए। मैं एक बात बताना चाहूंगी, अभी दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार तो समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारे बिहार में महापर्व, लोक आस्था का पर्व छठ की शुरुआत है। 4 दिवसीय त्योहार है जो बहुत उत्सव से मनाते हैं हम लोग। तो उसके लिए भी मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। अब मेरी ये कविता मैं अपना शुरू करने जा रही हूँ। रात निराली शीर्षक है। जगर मगर है सारी दुनिया, रात निराली आई है। उम्मीदों के दीप जले हैं, चहुदिश खुशियां छाई हैं। दीप शिखाएं हंसकर कहती, सबको बहुत बधाई है। रोशन रोशन सभी दिशाएं,
उत्तम की आज विदाई है। चरखी रानी नाच रही है, लगता भांग चढ़ाई है। शोर शराबा गली गली में, फुलझड़ियां इतराई हैं। लालटेन जी नभ में पहुंचे, सभी सितारे हंसते हैं। करने आए सैर सपाटा, भैया तुम्हें नमस्ते है। कितने डिब्बे लाए मिठाई, ताऊ जी घर आए हैं। मिलकर मजे करेंगे सारे, घर पर हमें बुलाए हैं। भैया दीदी साथ सभी हम, खुशियां खूब मनाएंगे। खाएंगे मिल खील बताशे, मिलकर धूम मचाएंगे। जगर मगर है सड़कें गलियां, जगर मगर है सड़कें गलियां, उम्मीदों के दीप जले हैं। रात सुहानी आई है, रात सुहानी आई है। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया कविता, बहुत ही एक दृश्य उत्पन्न कर दिया इसने सामने कि जगर मगर सड़कें भी हैं, गलियां भी हैं और दीप शिखाएं हंसकर कहती सबको बहुत बधाई है। बहुत ही खूबसूरत कविता, जो खूबसूरत मैंने इसलिए कहा दृश्य नहीं है लेकिन दृश्य खींच दिया आपने, तो ये शब्द चित्र आपका बहुत ही खूबसूरत रहा। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको आदरणीय मीरा जी। अब मैं 4 पंक्तियों के साथ हमारे आज के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ। हालांकि अभी सिर्फ कविता पाठ के लिए कर रही हूँ, लेकिन उनका स्वागत है। रोशन हो गया पटल आपके आने से, रोशन हो गया पटल आपके आने से, यूं आप शान है पटल की जमाने से। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए वरदान है। किसी का माइक ऑन है, कृपया उसे बंद कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसे बंद करिए। धन्यवाद आपका सुन लेने के लिए मेरी बात। रोशन हो गया पटल आपके आने से, यूं आप शान है पटल की जमाने से। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए वरदान है, आपकी टिप्पणियां हमारे लिए सम्मान है। तो आज हमारे अध्यक्ष महोदय जो श्याम पलट पांडे जी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उन्हें उनके कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि बाद में कविता के साथ अपनी टिप्पणियां देते हुए कविता का एसेंस जो है सत्व खत्म हो जाता है। तो मेरा आग्रह है कि आप अपनी कविता पाठ करें। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय। और आपने बहुत सुंदर, आप तो संचालन कर रही, पहले भी कर चुकी हैं। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, जीवंत संचालन। और मैं जैसा आदेश हुआ है, मैं अपनी एक कविता पढ़ रहा हूँ। दीपावली हम क्यों मनाते हैं? कविता का शीर्षक है राम अयोध्या में थे आए। दिवाली के दीप जल रहे, घर प्रकाश से झिलमिल करते, अंधकार को दूर भगाकर हर मन में उमंग है भरते। दिवाली के दीप जल रहे, घर प्रकाश से झिलमिल करते, अंधकार को दूर भगाकर हर मन में उमंग है भरते। त्रेता युग में हुए राम थे, त्रेता युग में हुए राम थे। रावण को जिसने था मारा, कुंभकर्ण संग मेघनाद को भीषण रण में था संहारा। त्रेता युग में हुए राम थे, रावण को जिसने था मारा, कुंभकर्ण संग मेघनाद को भीषण रण में था संहारा। छुड़ा के लाए माँ सीता, भगवान राम सीता को छुड़ा के लाए थे। छुड़ा के लाए माँ सीता को, हरण किया रावण ने जिनका, बानर भालू की सेना ले तोड़ दिया घमंड था उनका। छुड़ा के लाए माँ सीता को, हरण किया रावण ने जिनका, वानर भालू की सेना ले तोड़ दिया घमंड था उनका। बुद्धि और बल के पहाड़ बन, ये नई कल्पना है, नया बिंब है। बुद्धि और बल के पहाड़ बन, पवन पुत्र थे रण में छाए। सीता माँ का पता लगाया, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। बुद्धि और बल के पहाड़ बन, पवन पुत्र थे रण में छाए। सीता माँ का पता लगाया, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। और अंतिम बंध है, युद्ध जीत माँ सीता को ले, युद्ध जीत माँ सीता को ले, राम अयोध्या में थे आए। नगर वासियों ने स्वागत में घर घर ढेरों दीप जलाए। युद्ध जीत माँ सीता को ले, राम अयोध्या में थे आए। नगर वासियों ने स्वागत में घर घर ढेरों दीप जलाए, घर घर ढेरों दीप जलाए, घर घर ढेरों दीप जलाए। मेरी कविताएं समाप्त होती है, आगे आप संचालन करें। उद्बोधन मैं बाद में दूंगा। आदरणीय।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वागत है आपका। अध्यक्ष की उद्बोधन के लिए मैं आपको बाद में आमंत्रित करूँगी। और आपका कविता पाठ अनूठा था। यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान भी आ गए और राम जी भी आए और राम अयोध्या में आए। उन्होंने सच में जब दीपावली हुई तो अंधकार को दूर भगाकर हर मन में है उमंग है भरते। तो ये त्योहार, ये जो 5 दिवसीय आयोजन है, ये सच में मन में उमंग भर देता है। और आज समझ लीजिए उत्सवों का जो एक दौर खत्म हो जाता है इस समय, बस छठ पूजा ही रह गई है। तो उसके बाद एक नव वर्ष की शुरुआत होती है नए उत्सवों के साथ। तो एक उमंग भरी रहती है पूरे वर्ष भर, इन उत्साह भरा रहता है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा कविता पाठ और उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद आपका आदरणीय। और अब मैं अपनी जो सूची है हमारे सहभागियों की, उनमें आगे जो हमारी किसी का देखिए किसका ऑन है। गंगा जी माइक लॉक करिए अपना, गंगा जी। क्योंकि वो घर में बात करते हैं, वो सारी हमें सुनाई देती है। मुझे लगता है घर की बातें हमें नहीं सुननी चाहिए ना, इसलिए मैं बंद करवा रही हूँ। धन्यवाद आपका। और आगे की जो हमारी सहभागी हैं कविता पाठ करने के लिए, वो भी गंगा आर्या जी हैं, बेरीनाग पिथौरागढ़ से। और मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आदरणीय गंगा आर्या जी, आप बहुत अच्छे से अपनी बात कहती हैं और आज आपको कविता के माध्यम से दीपावली पे अपनी बात कहनी है। सादर आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं बेहतरीन संचालन के लिए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दीपोत्सव के इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आज की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय सम्राट पांडे जी और आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती पनेरू जी और इस मंच के जो 4 स्तंभ हैं परमादरणीय हमारे श्रीमान आकाश सारस्वत सर जी और इस मंच के आनमान जो रीढ़ की हड्डी है उदय किरोला जी और श्याम प्रसाद पांडे जी और चौथे स्तंभ हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। आप सभी को मेरा दीपोत्सव की बधाई के साथ साष्टांग प्रणाम। और इसके साथ ही आज की कवि सम्मेलन में जितने भी विद्वान कवित्री हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम के साथ ही मैं आप सभी को सिद्धिजनों को और प्रबुद्ध जनों को दीपावली की और आज जो भैया दूज है इसकी हार्दिक अनंत शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही ज्यादा भूमिका निभाते हुए सीधे ही मैं एक छोटी सी अपील के साथ अपनी कविता की ओर ले चलती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है दीपोत्सव पर ही है। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक करे प्रकाश। एक दिया ऐसा हो जो भीतर तक करे प्रकाश। एक दिया बुझते जीवन में फिर आकर कुछ सांस भरे। एक दिया ऐसा हो जो भीतर तक करे प्रकाश। एक दिया सादा हो इतना जैसे सादा सरल साधु का जीवन। एक दिया इतना सुंदर हो जैसे देवों का हो उपवन। एक दिया इतना सुंदर हो जैसे देवों का हो उपवन। एक दिया भेद मिटाए क्या तेरा क्या मेरा। एक दिया भेद मिटाए क्या तेरा क्या मेरा। एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनकी खातिर हो जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया उनकी खातिर भी हो जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया सीमा के प्रहरी के नाम हो। एक दिया सीमा के प्रहरी के नाम हो अपने भारत के वीर जवानों के नाम हो। एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गए। एक दिया हो जो अंधकार का जो जड़ के साथ करे विनाश। एक दिया जो अंधकार का भी हो जो जड़ के साथ करे विनाश। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक करे प्रकाश। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक करे प्रकाश। धन्यवाद आप सभी का। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं भैया दूज की।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय गंगा जी। थैंक यू दीदी। और आपने शायद एक शुभ संदेश दिया है कि हर दिए को परिभाषित कर दिया कि एक दिया कैसा हो। मुझे जो समझ में आया कि हर एक प्रकाशित करे, हर कोने को प्रकाशित कर दे, भीतर के भी और बाहर के भी। ऐसा एक मधुर संदेश दिया आपने अपनी कविता के माध्यम से, और वो संदेश हम तक वाकई में पहुंच गया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, और मैं आपको साधुवाद देती हूँ इतनी अच्छी कविता के लिए, बच्चों को इतना अच्छा संदेश दिया। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय इंदु तिवारी जी, पलामू झारखंड से हमारे बीच में है। बहुत अच्छी कवयित्री हैं, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी एक मीठी मधुर सी जो कविता है वो पेश करें। आदरणीय इंदु तिवारी जी, आप उपस्थित हैं मंच पर? जी, धन्यवाद संचालिका महोदय। धन्यवाद संचालिका महोदय। दीपावली की शुभ अवसर पर इस बाल प्रहरी के पटल पर कविता पाठ करने का अवसर देने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। संचालिका महोदय के साथ साथ इस पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों एवं मेरे नन्हे बाल गोपाल का मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और एक बाल सुलभ मन से निकली कविता का पाठ मैं आप सबों के बीच में निवेदित करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हाट चलूंगा। सुनो अम्मा प्यारी अम्मा, मैं भी हाट चलूंगा। सुनो अम्मा प्यारी अम्मा, मैं भी हाट चलूंगा। नए खिलौने सुंदर कपड़े खूब मिठाई लूंगा। सुनो अम्मा प्यारी अम्मा, मैं भी हाट चलूंगा। नए खिलौने सुंदर कपड़े ढेर खूब मिठाई लूंगा। पूसी की घंटी लूंगा, शेरू का पट्टा प्यारा। पूसी की घंटी लूंगा, शेरू का पट्टा प्यारा। रंग बिरंगी फूल झड़ियां और बर्फ का गोला। खिल बतासे माँ तुम लेना, नारियल फूल सुपारी। खिल बतासे माँ तुम लेना, नारियल फूल सुपारी। माँ लक्ष्मी का पूजन करना, खूब करें तैयारी। मिलजुल कर हम दीप जलाएं, दूर करें अंधियारा। मिलजुल कर हम दीप जलाएं, दूर करें अंधेरा। झिलमिल झिलमिल दीप जलेंगे, जग होगी उजियारा। सुनो अम्मा प्यारी अम्मा, मैं भी हाट चलूंगा। सुनो अम्मा प्यारी अम्मा, मैं भी हाट चलूंगा। झिलमिल झिलमिल सुंदर साड़ी तेरी भी ले दूंगा। झिलमिल झिलमिल सुंदर साड़ी तेरी भी ले दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बच्चे के उत्साह के बारे में बहुत अच्छे से आपने सारे बिंब खींचा है, एक शब्द चित्र खींचा है कि कितना उत्साहित है, क्या क्या लेगा वो। अपनी पूसी के लिए भी लेगा, अपनी शेरू के लिए भी लेगा, अपने लिए भी लेगा, और माँ लक्ष्मी के लिए भी चीजें लेगा। तो बच्चे का उत्साह देखते ही बनता है। बहुत खूबसूरत एक बाल सुलभ कविता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। और सबके लिए मैं ये जो मिठास, ये जो मधुरिम प्रभाव है आपकी कविताओं का, इतना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है एक माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत बनता जा रहा है, बहुत ही दीपोमय, उत्साह भरा हुआ एक माहौल बन रहा है। और ये शुभकामनाएं, ये जो मिठास है, ये मधुरिम एहसास है, मेरी उम्मीद है मुझे कि ये सिर्फ वर्ष भर ही नहीं,
ताउम्र जो है वो काबिज रहेगा, ताउम्र जो आजीवन जो ये हम सबके लिए रहेगा, ऐसी उम्मीद है। आप सबकी कविताएं सुनकर मेरा तो मन खुश हो रहा है। आपको बहुत बहुत सबको बधाई। और इसी कड़ी में मैं आगे जो हमारे बीच डॉक्टर संध्या शुक्ल मृदुल जी हैं मंडला मध्य प्रदेश से, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी दीपोत्सव के अवसर पर एक अपनी कविता को बाल कविता प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय संध्या शुक्ल जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए और सादर आमंत्रित हैं आप अपने कविता पाठ के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सम्मानीय मंच और माँ शादी को नमन करते हुए और उपस्थित सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों को नमन करते हुए एक बाल कविता दीपावली पर प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। अमावस की काली रात में दीपों का हार लेकर आई दीपावली आई। नन्हे नन्हे इन दीपों से जग में उजाला करने आई दीपावली आई। नन्हे नन्हे इन दीपों से जग में उजाला करने आई दीपावली आई। नन्हे मुन्ने बच्चों को खुशियों की सौगातें देने आई दीपावली आई। लड्डू पेड़ा लाई बतासा थालों में सजाने आई दीपावली आई। फटाके बम और फुलझड़ियां साथ अपने लेकर आई दीपावली आई। लक्ष्मी जी का पूजन करने माँ ने फिर है थाल सजाई दीपावली आई। लक्ष्मी जी का पूजन करने माँ ने फिर थाल सजाई दीपावली आई। भाईचारे का व्यवहार हम सबको सिखलाने आई दीपावली आई। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उल्लास, उत्साह, एक उत्सवी माहौल जो है आपने प्रस्तुत कर दिया कि दीपावली आती है तो क्या क्या मन में उमंगें उठती हैं। एक बहुत खूबसूरत जो बिंब खींचा आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी आप साथी घर घर आज दिवाली, आंख हमारी नवमंडल पर वही हमारा नीलम का घर। बहुत अच्छी मुझे ये पंक्तियां लगी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। आंख हमारी नवमंडल पर वही हमारा नीलम का घर, दीप मालिका मना रही है रात हमारी तारों वाली, साथी घर घर आज दिवाली। तो इतने खूबसूरत बिंब जो आ रहे हैं आज दिवाली के, मानो लग रहा है कि आसमान ही उतर कर नीचे आ गया हो और आज पूरे भारत में दीपावली का माहौल हो गया हो। बिल्कुल इस तरीके से शब्द चित्र आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आज के अगले सहभागी श्री भास्करानंद डिमरी जी, जो सिमली चमोली से हमारे बीच में हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ दीपावली पर अपनी बाल कविता का पाठ करने के लिए। आदरणीय भास्करानंद डिमरी जी, क्या आप उपस्थित हैं सर? आदरणीय भास्करानंद जी, चलिए आपको बाद में आमंत्रित करेंगे। और हमारे बीच में सिरसा हरियाणा से हरीश सेठी झिलमिल जी उपस्थित हैं आज पटल पर। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। आदरणीय हरीश जी, नमस्कार करती हूँ और आपको सादर आमंत्रित करती हूँ बहुत सी शुभकामनाओं के साथ। जी नमस्कार। बहुत सुंदर संचालन डॉक्टर इंदु गुप्ता जी कर रहे हैं। हम तो सिरसा में मिलते रहते हैं बहुत बार कार्यक्रमों में। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए मैं सीधा अपनी बाल कविता पे आता हूँ। बच्चों को दीपावली बड़ी अच्छी लगती है और मेरी कविता का शीर्षक है आई अब दिवाली। चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, दोनों बड़े से आने,
चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, दोनों बड़े सयाने, बड़े चाव से खाते वे तो मीठे खील मखाने, बड़े चाव से खाते वे तो मीठे खील मखाने। चुन्नू बोला देखो भैया आई अब दिवाली, चुन्नू बोला देखो भैया आई अब दिवाली, छत पर देखो जरा गौर से दीपक छटा निराली, छत पर देखो जरा गौर से दीपक छटा निराली, लगते प्यारे दीपक सारे फैलाते उजियारा, लगते प्यारे दीपक सारे फैलाते उजियारा, उमंग भरा त्योहार यह तो सुंदर पर्व हमारा, उमंग भरा त्योहार यह तो सुंदर पर्व हमारा। जगमग जगमग करती लड़ियां लगती बेहद प्यारी, जगमग जगमग करती लड़ियां लगती बेहद प्यारी, आओ मिलकर पर्व मनाएं बांटें खुशियां सारी, आओ मिलकर पर्व मनाएं बांटें खुशियां सारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति। और जो गीत मुजफ्फर तरन्नुम आपने इसका को प्रस्तुत किया वो दिल को छू गया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको आदरणीय हरीश जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। धन्यवाद। और जी आपका भी आभार। और अब मुझे लग रहा है कि मुख्य अतिथि से हम रूबरू हो जाते हैं। आपके आने से महक उठा मन आंगन, आपके आने से महक उठा मन आंगन, विभोर हर्षित सुवासित ज्यों चंदन, स्वागत आपका अमित शब्द पुष्पों से, स्वागत आपका अमित शब्द पुष्पों से, पुलकित मन करता है अभिनंदन, पुलकित मन करता है अभिनंदन। तो आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं हमारे बाल प्रहरी के इस 1307वें कार्यक्रम की डॉक्टर भगवती पनेरू जी, जो हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच में शामिल हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ अपने कविता पाठ के लिए भी और मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए भी। आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहिबा, आप बहुत ही मधुर और बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रही हैं। तो आपका धन्यवाद। बाल प्रहरी अंतर्राष्ट्रीय पटल के संस्थापक और बहुत ही सशक्त स्तंभ कह सकते हैं आदरणीय डॉक्टर उदय किरोलिया जी, इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्याम पलक पांडे जी, जिला शिक्षा विभाग के निदेशक आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय डॉक्टर श्री अशोक नेगी जी, बहुत ही मधुर वाणी में अशोक नेगी जी को जानते हैं, डायरेक्ट इंदु गुप्ता जी, और इस पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रबुद्ध आदरणीय रचनाकार, सर्वप्रथम मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। एक कविता गेयता रूप में मैंने आज ही कुछ शब्द संजोने का प्रयास किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कुछ दीप तुम जलाओ, कुछ दीप हम जलाएं, चलो राग द्वेष सारे इस दिल से अब मिटाएं, कुछ दीप तुम जलाओ, कुछ दीप हम जलाएं, एक दीप आस्था का, एक दीप अपनेपन का, एक दीप एकता का, मिलजुल के हम जलाएं, कुछ दीप तुम जलाओ, एक दीप करुणा का हो, एक दीप दया का हो, एक दीप मानवता का,
हर दिल में झिलमिला दे, कुछ दीप तुम जलाओ। एक दीप शिक्षा का हो, एक दीप ज्ञान का हो, अज्ञान के अंधेरे मिलजुल के हम मिटाएं। कुछ दीप तुम जलाओ। एक दीप हो खुशी का, एक दीप आशा का हो, विश्वास की लौ से आओ, रोशन जहां बनाए। कुछ दीप तुम जलाओ। दुख देना हम किसी को, खुशियां सभी को बांटे। जीवन सभी का हम सब फूलों सा खिलखिलाएं। कुछ दीप तुम जलाओ। हो दीप लक्ष्मी जी का, हो दीप गणपति का, हो दीप सरस्वती का, हो दीप अवधपति का, हो दीप गोवर्धन का, हो दीप अन्नपूर्णा का, हो दीप रक्षा का, ये बहन की प्रीति का, जीवन हर एक जन का उमंगों से जगमगाए। कुछ दीप तुम जलाओ। कुछ मीठा तुम भी लाओ, कुछ खील और बताशे, पकवान हम बनाए, पकवान हम बनाए। दिवाली मिलजुल के मनाए। ऐसी मिठास घोलें, कटुता सभी मिटाए। कुछ दीप तुम जलाओ, कुछ दीप हम जलाएं। चलो राग द्वेष सारे हर दिल से हम मिटाएं। कुछ दीप तुम जलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पटल को जीवंत कर दिया, पटल को शानदार बना दिया, वैभवशाली बना दिया। तो आपका ये संगीत का ज्ञान पूरा झलक रहा था इसमें। मैं जानती हूँ कि आप संगीत की विशेषज्ञ हैं और बिल्कुल एक इतना खूबसूरत गीत जो सह अस्तित्व, सहकारिता, विश्व बंधुत्व, मानवता की जो हमारी एक अनुपम सनातन संस्कृति चली आ रही है, उन सब चीज़ों को संजोकर आपने एक मधुर संदेश दिया है। तो वो जो मधुर मधुर दीपक जल, वो मेरे दीपक जल, वो दीपक ही जला दिया आपने, महादेवी जी वाला। तो मज़ा आ गया, बहुत आनंद आया, निर्मल आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत आभार पटल को इतना जीवंत करने के लिए। और सच में आपने आज मुख्य अतिथि बनकर हमारे जो पटल की और हमें जो मार्गदर्शन दिया है, हमें स्नेह दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ आपके आदरणीय भगवती जी। बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब। और इसके बाद अगर मैं कहूँ तो जो हमारे सहभागी हैं, आदरणीय दिनेश चंद्र पांडे जी, चौरा हवालबाग अल्मोड़ा से। दिनेश चंद्र जी को मैं आवाज दे रही हूँ, क्या आप उपस्थित हैं मंच पर? जी मैम। जी, बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आपकी एक खूबसूरत सी दीपावली पर एक रोशन करती हुई मीठी मीठी कविता के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय दिनेश चंद्र जी, स्वागत है। धन्यवाद मैम। आदरणीय मंच को और सभी लोगों को, विद्वान विदुषी कवि कवित्रों को मेरा सादर नमन है, वंदन है। और एक बाल कविता के साथ समय की बाध्यता है, ज्यादा बोलते हैं। बाल कविता
दिवाली इसका शीर्षक है। आई दिवाली प्रेम का दीप जलाए दिवाली। आई दिवाली प्रेम का दीप जलाए दिवाली। रंग बिरंगी रोशनी से घर सजाते मनाते सभी त्योहार दिवाली। रंग बिरंगी रोशनी से घर सजाते मनाते सभी त्योहार दिवाली। घर आंगन की करते सफाई स्वच्छता का संदेश देती दिवाली। घर आंगन की करते सफाई स्वच्छता का संदेश देती दिवाली। फूल माला से घर सजाते भाईचारा भी बढ़ाती दिवाली। फूल माला से घर सजाते भाईचारा भी बढ़ाती दिवाली। रंगोली से खुशियों का सागर छलकाए दिवाली। रंगोली से घर घर महके खुशियों का सागर छलकाए दिवाली। मिलकर परिजन दीप जलाते जीवन में रोशनी ले आई दिवाली। मिलकर परिजन दीप जलाते जीवन में रोशनी ले आई दिवाली। बम पटाखे जला खुश होते बच्चे जमकर मिठाई खिलाती दिवाली। बम पटाखे जला खुश होते बच्चे जमकर मिठाई खिलाती दिवाली। लक्ष्मी जी की पूजा करते हर दिल उजियारा करे दिवाली। लक्ष्मी जी की पूजा करते हर दिल उजियारा करे दिवाली। हर हृदय में शुभ विचारों का संदेश नया फैलाए दिवाली। हर हृदय में शुभ विचारों का संदेश नया फैलाए दिवाली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी आदरणीय दिनेश जी। दीपावली हर त्योहार का एक संदेश होता है, हर त्योहार का एक मतलब होता है। तो आपने कोशिश की कि रंगोली हम सजा रहे हैं, फूलों की माला बना रहे हैं, तो वो क्या संदेश देती हैं, वो क्या हमारे उसका सिग्निफिकेंस है, ये महत्व है हमारे जो त्योहार में, उन सबको आपने एक बिंब खींचने की कोशिश की है, परिभाषित करने की कोशिश की है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ कि एक उसकी गहराई में जाकर गहनता से आपने इसका विश्लेषण करके बच्चों के लिए प्रस्तुति दी। बहुत बहुत पुनः आभार आपका। और हमारे बीच रवि प्रकाश केशरी जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए। रवि प्रकाश जी, क्या आप उपस्थित हैं? रवि प्रकाश केशरी जी, चलिए मैं उनको बाद में आप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है पटल पर। और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सादर कि आप अपनी एक अच्छी सी मैं मानती हूँ कि अच्छी ही होगी, अपनी प्रस्तुति दें दीपावली पर, एक अपनी कविता की बच्चों के लिए प्रस्तुत कर इस पटल को समृद्ध करें। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व सबके जीवन में खुशियां और उमंग लेकर आए। दिवाली पर जैसे अक्सर होता है कि शहरों में काम करने वाले लोग जब अपने गांव या पारंपरिक घर की ओर जहाँ पर रहते हैं वो जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो उनके घर के बच्चे जो हैं किस तरह से उत्साहित होकर अपने आप को इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। मेरी कविता में कुछ ऐसा ही मैंने करने का प्रयास किया है। एक छोटी बच्ची है जो अपने गांव की ओर जाने की खुशी में कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। बैठ की छुक छुक ट्रेन में सीधे सर पड़ जाएंगे। बैठ की छुक छुक ट्रेन में सीधे सर पड़ जाएंगे। दिवाली पे हम सब दादी के घर जाएंगे। जला के नन्हा सा दीपक अंधियारा दूर भगाएंगे। जला के नन्हा सा दीपक अंधियारा दूर भगाएंगे। दिवाली पे हम सब दादी के घर जाएंगे। जले अनार छूटे फुलझड़ियाँ, जले अनार छूटे फुलझड़ियाँ खूब धमाल मचाएंगे। दिवाली पर हम सब दादी के घर जाएंगे। घर आंगन होगा रोशन, घर आंगन होगा रोशन, सबका मुंह मीठा करवाएंगे। दिवाली पर हम सब दादी के घर जाएंगे। दूर गगन तक हो जियारा, दूर गगन तक हो जियारा, ऐसा दीप जलाएंगे। दिवाली पे हम सब दादी के घर जाएंगे। दिवाली पे हम सब दादी के घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बढ़िया, आपकी कविता का संदेश
कि त्योहारों का महत्व सिर्फ भौतिक चीजें इकट्ठी कर लेने से या भौतिक जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं उनसे ही मतलब नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है मन का मिलना, सबका आपस में मिल जाना, जो सहअस्तित्व का जो एक जीवन जीना और सहकारिता। मुझे लगता है दादी की दिवाली अब दियों से नहीं, मिल जाने से ही हो जाएगी। जो वो पोती उसके पास जाएगी, मुझे लगता है अब और किसी मिष्ठान की और किसी दिए की और रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा घर अपने आप ही रोशन हो जाएगा जब परिवार एक साथ हो जाएगा। एक बहुत अच्छी सोच के साथ कविता की रचना हुई है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देती हूँ। आदरणीय रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सभी का। आपका भी। और हमारे बीच कुमारी रेणु ओझा जी खटीमा उधम सिंह नगर से हैं उपस्थित। क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओम सरस्वताय नमो नमः। सर्वप्रथम इस ऑनलाइन पटल पर उपस्थित समस्त मेरे गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं रेणु ओझा, कंजाबाग खटीमा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। आज की इस ऑनलाइन कार्यशाला जो कि दीपावली के दीपों के पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है, जिसमें कि हम लोग बाल रचनाओं को, बाल कविताओं को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहीं पर महान विद्वान साहित्यकारों के मध्य मैं भी अपनी साहित्य की पुस्तक की एक रचना को आप सभी विद्वान जनों के मध्य प्रस्तुत करते हुए अपनी पुस्तिका को, इस साहित्य की पुस्तिका को जचवाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है इस बार की दिवाली हम गांव में ही मनाएंगे। चलो ना इस बार की दिवाली हम गांव में ही मनाएंगे। चलो ना इस बार की दिवाली हम गांव में ही बनाएंगे। गांव के हर बंद दरवाजे खोल हम वहां दीप जलाएंगे। चलो ना इस बार की दिवाली हम गांव में ही मनाएंगे। गांव से जुड़ी हर वह तस्वीरें अब कई बार आंखें नम कर जाती हैं, और वो सारी यादें उस घर की जो रह रहकर हमें बुलाती हैं। तो इस बार के ये दिए और झालर चलो ना हम वही जगमगाएंगे। तो इस बार ये दिए और झालर चलो ना हम वही जगमगाएंगे। वह सारी क्यों ना हम वहीं पर मिलकर सॉरी, मुझे माफ करना, मुझसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। मैं एक बार पुनः प्रयास करती हूँ इन पंक्तियों का। गांव से जुड़ी वह तस्वीरें अब कई बार आंखें नम कर जाती हैं। वो सारी यादें उस घर की जो रह रहकर हमें बुलाती हैं। वो सारी यादें उस घर की जो रह रहकर हमें बुलाती हैं। तो इस बार के ये दिए और झालर क्यों ना हम वहीं पर मिलकर जगमगाएंगे। चलो ना इस बार की दिवाली हम वहीं मनाएंगे। चलो ना इस बार की दिवाली हम वहीं मनाएंगे। उन वीरान पड़ी बस्तियों को रोशनियों से सजाते हैं। चलो उन सूने आंगनों में फिर से रंगोली के रंग भराते हैं। चलो उन वीरान पड़ी बस्तियों को रोशनियों से सजाते हैं और फिर से उन सूने आंगनों में रंगोली के रंग भराते हैं। उन यादगार पलों को फिर से जीने के लिए चलो ना इस बार की दिवाली हम वही मनाते हैं। लक्ष्मी जी का आशीष इस बार सब संग में लेंगे। चलो इस बार का लक्ष्मी पूजन हम वही करेंगे। यादों भरे पटाखों की आवाज होगी, खुशियों के दिए जलाएंगे। इस खुशियों के त्योहार को चलो ना इस बार गांव में ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी को भाई दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई एक अच्छी कविता के लिए। यकीनन अब उत्तराखंड और मैं किसी विशेष जगह की बात करूं कि वहां वीराने हो रहे हैं गाँवों में, ऐसा नहीं, हर जगह ही अब सन्नाटा है। सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं। एक जिंदगी जो है वो भाग दौड़ वाली, एक दौड़ वाली जिंदगी बन गई।
रेस जो है वो चल रही है, वन साइडेड रेस कि भागते जा रहे हैं, रुके तो जीवन का अंत समझ लीजिए। तो एक लौटने का जो आपने संदेश दिया है कि चलो एक बार फिर जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो खाली होते मकान हैं वो भी शायद खुश हो गए होंगे आपकी कविता सुनकर। वो जो सन्नाटा है वो कहीं टूट रहा होगा आपकी प्यारी कविता सुनकर, और बाउम्मीद कि लोगों के मनों में भी एक जागृति आएगी कि अपने देश से, अपनी जो संस्कृति है उससे जो प्रेम है वो वापस उमड़ेगा। तो ऐसी मेरे को उम्मीद है। बहुत अच्छी एक आशा भरी हुई कविता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई रेणु जी। और मैं आज इसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई सुश्री सुमन चौधरी जी, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में शामिल हैं आज के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, मैं उनको आवाज देती हूँ कि वो आकर अपनी कविता का पाठ करें। सुमन चौधरी जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल आ रही है और स्वागत है आपका पटल पर। धन्यवाद। बाल प्रहरी परिवार एवं बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के तत्वाधान में आयोजित जो ये आज बाल कविताओं पर आधारित, बाल गीतों पर आधारित कार्यक्रम है, उसमें सभी साहित्यकारों का, प्रबुद्ध जनों का वंदन है, अभिनंदन है। आज के अध्यक्ष जी श्याम पलट जी और मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती जी और संचालन इंदु मैम की मैं क्या तारीफ करूं, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और बहुत मधुर आपकी आवाज है। जुड़ी मैं पटल से काफी समय से हूँ, लेकिन किसी कारणवश कविता पाठ आज ही पहली बार कर रही हूँ। तो आप सभी के पढ़ती हूँ अपनी कविता, जिसका शीर्षक है जगमग जगमग आई दिवाली। जगमग जगमग आई दिवाली, जगमग जगमग आई दिवाली, खुशियों की सौगातें लाई दिवाली। जगमग जगमग आई दिवाली, खुशियों की सौगातें लाई दिवाली। चुन्नू मुन्नू टुन्नू आओ, चुन्नू मुन्नू टुन्नू आओ, मिलजुल कर मनाए दिवाली, मिलजुल कर मनाए दिवाली। जगमग जगमग आई दिवाली, सिया राम घर वापस आए, सिया राम घर वापस आए, ढोल नगाड़े खूब बजाएं। सिया राम घर वापस आए, ढोल नगाड़े खूब बजाएं। लक्ष्मी गणेश का कर पूजन, लड्डुअन का भोग लगाएं। लक्ष्मी गणेश का कर पूजन, लड्डुओं का भोग लगाएं। जगमग जगमग आई दिवाली, जगमग जगमग आई दिवाली। आगे देखिए। चम चम चमक रही गलियां, चम 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 चमक रही गलियां, दम 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 दमक रही लड़ियां। धम 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 के रॉकेट बम, धम 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 के रॉकेट बम। छम छम नाच रही फुलझड़ियां, छम छम नाच रही फुलझड़ियां। जगमग जगमग आई दिवाली, खील बताशे रस मलाई, खील बताशे रस मलाई। चुन्नू मुन्नू ने खूब उड़ाई, खील बताशे रस मलाई। चुन्नू मुन्नू ने खूब उड़ाई। शुभ शुभ होए दिवाली, शुभ शुभ होए दिवाली। एक दूजे को देवे बधाई, एक दूजे को देवे बधाई। जगमग जगमग आई दिवाली, खुशियों की सौगातें लाई दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया और उत्साह के साथ अपनी जो आपने प्रथम प्रस्तुति में कहूँ, क्योंकि पटल पे तो हमारे पास आपके कथनानुसार ये प्रथम प्रस्तुति है। बहुत सी उत्साह के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ थी और बहुत ही अच्छे से आपने प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और ये यात्रा आपकी अनवरत चलती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ एक अच्छी प्रस्तुति के लिए। जी आपका भी। और किरण पंगरिया जी पाटी चंपावत से हमारे बीच में हैं। क्या पटल पर उपस्थित हैं आप आदरणीय किरण जी? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको कविता पाठ के लिए मैं पटल पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। पटल पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। दीपे आलोकितां रात्रि तमो नश्यन्तु सर्वत्र, सुखम शांतिश्च सन्तु सर्वे शुभा
भवतु दीपावली। सभी को दीपावली की बधाई। तो मैं आज इस बाल प्रहरी मंच पर दूसरी बार काव्य गोष्ठी के लिए जुड़ रही हूँ। एक बार हमने कुमाऊनी पर कविता कही थी और उसके बाद आज पहली बार मैं ये बाल कविता पर जुड़ रही हूँ। और इस मटल पर जुड़े हुए तो काफी समय हो गया, लेकिन अपनी ओर से आज हम पहली बार ये कविता बोल रहे हैं। इसमें जो भी गलती हो तो उसके लिए माफ करना। दीपावली की सीख। तो मेरी जो कविता है उसका नाम है दीपावली की सीख। आया देखो दीपों का त्योहार, आया देखो दीपों का त्योहार, हर घर में फैला उजियारा अपार, हर घर में फैला उजियारा अपार। रात अमावस भी मुस्काती है, रात अमावस भी मुस्काती है, जब दीपक की लौ चमक जाती है। फूलों की खुशबू बिखरे चारों ओर, फूलों की खुशबू बिखरे चारों ओर, झिलमिल करे लब में तारों का ढेर। पेड़ पौधे भी हंसते जाते जैसे वे दीपों के संग गुनगुनाते। माँ धरती ने ओढ़ी चूनर हरी, सज गई जैसे दुल्हन सरी। नदियां गाती मीठा गान, हवा सुनाए प्रेम का बयान। दीपावली सिखाती हर दिल को, दीपावली सिखाती हर दिल को, मिटा अंधेरा जगमग कर लो, मिटा अंधेरा जगमग कर लो। द्वेष ईर्ष्या सब दूर भगाओ, द्वेष ईर्ष्या सब दूर भगाओ। प्रेम दया का दीप जलाओ, प्रेम दया का दीप जलाओ। कचरा मत फेंको यहाँ वहाँ, प्रकृति है अपनी माँ समा, प्रकृति है अपनी माँ समा। पेड़ लगाओ जल बचाओ, हर जीव से स्नेह बढ़ाओ। बच्चों यह पर्व यही बताता, अच्छाई सदा विजय है पाता, अच्छाई से सदा विजय ही पाता। राम लौटे जब अयोध्या द्वार, खुशियों से गूंजा था संसार। तो आओ मिलकर संकल्प करें, धरती को फिर से स्वर्ग करें। दीप जलाएं मन को सजाएं, दीप जलाएं मन को सजाएं, प्रकृति संग दीपावली मनाएं। नमस्कार। बहुत संदेशपरक कविता आपने प्रस्तुत की। पर्यावरण को जोड़ा आपने, और मुझे लगता है प्रकृति के बिना तो हम भी नहीं हैं, हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। अगर हम प्रकृति को मद्देनजर नहीं रखते, एक एक उसके तत्व को मद्देनजर नहीं रखते, तो मुझे लगता है हमारा जीवन जो है वो निरर्थक ही चल रहा है। हम जी रहे हैं लेकिन सार्थक नहीं। तो आपने एक बहुत अपना उसका शीर्षक भी आपने रखा दिवाली की सीख। हालांकि मुझे लगता है बच्चे बहुत सीख लेना पसंद नहीं करते। इसका शीर्षक अगर आप थोड़ा बदलेंगी तो और अच्छा रहेगा। ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है, क्योंकि सीख शब्द से बच्चे भागते हैं कि सीखना उनको सीख दो लेकिन बिना कहे दें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन एक बहुत संदेशपरक कविता के लिए जो मिलजुल कर रहने की भावना को, पारस्परिक जो हमारे संबंधों को की व्याख्या कर रही थी, परिभाषित कर रही थी, ऐसी कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आपने कहा कि रात अमावस की भी मुस्काती है, बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ा संदेशपरक था कि अंधेरा भी भाग जाता है अगर हमारी भावनाएं अच्छी हों। तो एक अच्छे भाव की कविता। अब मेरी सूची के जो आखिरी सहभागी हैं हमारे श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आडेल बाड़मेर राजस्थान से। क्या आप पटल पर उपस्थित हैं सुरेंद्र जी? आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, चलिए ठीक है फिर मैं पटल पर अब आवाज देती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो संरक्षक तो हैं ही बाल प्रहरी के, लेकिन बात कहता है वह जब भी कमाल कहता है, बात कहता है वह जब भी कमाल कहता है। वे उलझी राहों से राहें निकाल ले देता है। जहां बंद हो जाते हैं सभी रास्ते, वहीं से कोई नई राह निकाल लेता है, वहीं से कोई नई राह निकाल देता है। तो बात से बात और टिप्पणियों से सबका मनोबल बढ़ाते हैं जो हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। मैं
अब वक्त है कि मैं उनको रूबरू करूं आपके, और उनकी जो मीठी बात है, जो अपनी एक टिप्पणियां हैं, जो आज की निष्कर्ष निकाले हैं थोड़े बहुत उन्होंने, उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपनी बात कहने के लिए, जो संरक्षक हैं बाल प्रहरी पटल के, और रोज हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बताते हैं, कुछ मार्गदर्शन देते हैं, जैसे श्याम पलट पांडे जी देते हैं, जैसे आकाश शाश्वत जी देते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में, लेकिन सब उनका अंदाज एक अलग ही है। वो कहते हैं ना, गालिब का अंदाज़े बयां और है, उनका भी अंदाज़े बयां और है। तो मैं उसी अंदाज़े बयां को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए बुला रही हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है आदरणीय? जी जी, मेरी आवाज भी पहुंच रही होगी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अभी हमने इस बाल प्रहरी मंच पर, जो कि बाल प्रहरी का 1307वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आपके सुंदर और सुगढ़, शानदार और आभासी संचालन के लिए आपको मैं बधाइयां देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी आए और दीपावली पर आधारित बाल कविता का काव्य पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, फरीदाबाद हरियाणा से बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं आपके कविता पाठ के लिए। आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बाल कविता, आओ दिवाली पर्व मनाएं, पर्व आज है दिवाली का, पर्व आज है दिवाली का, खुशियां चलो मनाएं, अंधकार को दूर भगाकर रोशन जहां बनाएं। पर्व आज है दिवाली का, खुशियां चलो मनाएं, अंधकार को दूर भगाकर रोशन जहां बनाएं। आओ विया आओ वान्या, ये मेरी पौत्रियां हैं दोनों। आओ विया आओ वान्या, मिलकर दीप जलाएं, हंसते गाते गुनगुनाते खिलकर दीप जलाएं। माटी के ये दीप निराले खुशियों की हो बाती, खिली खिली मुस्काने लेकर प्रेम सुधा बरसाती। दीप जलाएं हम तुम ऐसे, दीप जलाएं हम तुम ऐसे, जैसे टिमटिम तारे, दिखे जहां कहीं अंधियारे, करे वहां उजियारे। दिखे जहां कहीं अंधियारे, करे वहां उजियारे। आओ दीप जलाएं ऐसे, जो बांटे प्रेम प्यार, भस्म कर कीटाणु नफरत के, रच दें सुखी संसार। आओ दीप जलाएं ऐसे, जो बांटे प्रेम प्यार, भस्म कर कीटाणु नफरत के, रच दें सुखी संसार। फैल गया चहुं ओर उजाला, फैल गया चहुं ओर उजाला, लक्ष्मी मां मुस्काई, खुश हैं बच्चे खुश हर कोई, बांटे चलो मिठाई। खुश हैं बच्चे खुश हर कोई, बांटे चलो मिठाई। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय डॉक्टर साहब, और मैं आपके उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आओ दीप जलाएं। और मुझे लगता है कि बाल प्रहरी मंच पर जितने भी आज आमंत्रित कविगण हैं, साहित्य सुधीजन हैं, रचना धर्मी हैं, उन सभी ने अपनी अपनी लेखनी से, अपनी अपनी कलम से आज बाल प्रहरी मंच पर कलम रूपी दिया सलाई से। सर मैं प्रस्तुत हूँ भास्करानंद मेरी चमोली से। जी जी, सर आपको अभी बुलाएंगे, आपको पुकारेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो मैं आपको बधाइयां देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, पहले जो छूटे हुए साथी हैं हम उनको आमंत्रित कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा। आपका जो छूटे हुए साथी, उनका हम स्वागत करते हैं। आप उनको बुला लीजिए डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। मुझे लगता है कि मैं आपके उद्बोधन के बाद बुलाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए उनको बुलाऊंगी। तो आप अपनी बात कहें, मुझे लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो बाल प्रहरी मंच का ये शानदार वार्षिक उत्सव का जो आयोजन है, जो दीपावली पर आधारित है, बाल प्रहरी का 1307वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय
श्री श्यामपल पांडे जी जो अहमदाबाद गुजरात से और बाल प्रहरी के वरिष्ठ संरक्षक भी हैं और बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ते हैं। आपने आज अपनी बाल कविता से हम सभी का मन आनंदित कर दिया। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी जो हल्द्वानी नैनीताल से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आपने मुख्य अतिथि स्वीकार कर बाल प्रहरी मंच के प्रति अपना स्नेह ज्ञापित किया है और आपने जो अपनी बाल कविता का प्रस्तुतिकरण किया उसके लिए भी हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में आमंत्रित जो साहित्य सुधी रचना धर्मी हैं उनमें विराजमान है आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी जो मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने अपनी कविता का पाठ किया। आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन जी उपस्थित नहीं हो पाए, जहां तक मैं सुन पा रहा था, प्रतीक्षा में है, वो आएंगे तो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री रविंद्र कुमार राणा जी, आपकी भी कविता को मैं सुन नहीं पाया। आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी सुंदर बैजनाथ बागेश्वर से, आपने अपनी कविता का पाठ किया, आपका भी आदरणीय श्री दाऊ दयाल जी, आपका भी स्वागत है, आप इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। आदरणीय श्री दाऊ दयाल वर्मा जी। आदरणीय श्रीमती दीक्षा जोशी जी हल्द्वानी नैनीताल से, श्री गिरीश चंद्र बहुगुणा उत्तरांचली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आपकी चिर परिचित शैली है। आदरणीय श्रीमती मीरा से मीरा जी डुमरांव बिहार से, आप भी निरंतर बाल प्रहरी मंच पर जुड़कर बाल प्रहरी का उत्साहवर्धन करते हैं। आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी बैरीनाथ पिथौरागढ़ से, आप नवाचार्य शिक्षिका हैं और आप लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में भी मंच पर विराजमान होती हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्रीमती इंदु तिवारी जी पलामू झारखंड से, आदरणीय डॉक्टर संध्या शुक्ल मृदुल जी मंडला मध्य प्रदेश से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्री भास्करानंद डिमरी जी सिमली चमोली से, आदरणीय श्री हरीश सेठी झिलमिल जी सिरसा हरियाणा से, आदरणीय श्री दिनेश चंद पांडे जी चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से, श्री रवि प्रकाश केसरी जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। आदरणीय कुमारी रेणु ओझा जी, ये नवोदित रचनाकार है जो पिछले सत्रों में हमारे यहाँ बाल प्रहरी मंच पर विद्यार्थियों के साथ जुड़ती थी और आदरणीय उदय केरुला जी के कर कमलों से, उनके उत्साहवर्धन से और बाल प्रहरी के मंच से निरंतर जुड़ने का परिणाम हम देख रहे हैं कि इस बहुत ही सुंदर और सदा हुआ रचनात्मक अभिव्यक्ति का इनका क्रम बन रहा है। कुमारी रेणु ओझा जी खटीमा उधम सिंह नगर से, आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है आपका। सुश्री सुमन चौधरी जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती किरण पंगरिया जी पार्टी चंपावत से, आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे। आदरणीय श्री सुरेंद्र चौधरी जी आडेल बाड़मेर राजस्थान से। तो जितने भी साथियों ने अभी बाल प्रहरी मंच पर अपना कविता पाठ किया है, उन सबके कविता पाठ के लिए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो दिवस है वो महत्वपूर्ण दिवस के रूप में है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो पूरे देश में भारतीय सांस्कृतिक पर्वों की जो झड़ी लगी हुई है, जो पंच दिवसीय दीपोत्सव के जो पर्व है, उसके साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि भाई दूज का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। अभी मैं उसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, घर में बहनें आई हुई थी, तो सर पर रुमाल रख, तिलक लगाकर, दीप जलाकर, श्रीफल देकर भाई जनों के लिए भाई दूज का पर्व पूरे देश में घर घर में मनाया जा रहा है। तो इस पर्व की मैं बाल प्रहरी मंच के माध्यम से आप सभी सांस्कृतिक धर्मियों को और साहित्य सुधी जनों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो रचना पाठ है वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ रचना पाठ था, जैसा कि मैं देख पा रहा था, सुन पा रहा था, और जितने भी साथियों ने अपनी बातों को रखा उसमें जैसे ही शुरुआत हुई आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी ने कि आज दिवाली फिर से आई, तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में दीपोत्सव की जो गर्जना है, जो सर्जना है, वो बाल प्रहरी पर कलम के माध्यम से हमें उकरती हुई दिखाई देती है। और उसकी जो फुलझड़ियों की चिंगारियां हैं, अनार की जो लड़ियां हैं, और जो चिंगारियों का जो स्वरूप है रंग बिरंगा, वो ग्रीन पटाखों के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। तो
मैं बहुत सारी रचनाओं में इन्हीं चीजों का जो सुंदर चित्रण देख पा रहा था कि बच्चे दीपावली मना रहे हैं और इस दिवाली में हम क्या कर सकते हैं, दीक्षा जी ने बात रखी। ऐसे ही रात सुहानी आई है, मीरा जी की पंक्तियां मैं सुन पा रहा था। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी सुंदर त्रेता युग का चित्रण करते हुए दिवाली के दीप जल रहे हैं, सुंदर रचना को लेकर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि जितनी भी रचनात्मक अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति में सारा का सारा जो रस है, वो चाहे गुजियों का स्वाद हो, चाहे पपड़ियों की नमकीन महक हो, या जो हम यहाँ पे चकली देखते हैं, मावे की मिठाइयाँ देखते हैं, और जो रूटीन में घरों में माँ बहनें सब परिवार के साथ मिलकर जो गुजिया काटती हैं और उसकी लोई बना के उसको बेलती हैं, और उसकी महक जो है तेल में जब तलने के बाद आती है, तो वो मुझे बाल प्यारी मंच पर स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। और आज आप सभी रचना कर्मियों ने इस बात को रेखांकित किया है और बाल प्यारी मंच को इन खुशबुओं से भर दिया, इन चमक से भर दिया, और दीपावली की आभा को दुगना कर दिया, चौगुना कर दिया, और अंतरिक्ष में पूरे में व्याप्त कर दिया है। मैं आप सबको इसके लिए बधाइयां देता हूं, आप सब इसके सहभागी हैं। बाल प्यारी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सरस्वत जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज भी उन्होंने दिवाली को एक सांस्कृतिक पर्व की गरिमा के रूप में अपनी बात को रेखांकित करते हुए रखा और उन्होंने सभी का उत्साहवर्धन किया। आप आदरणीय आकाश सरस्वत जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी एक अध्यक्ष के रूप में आज उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं और उनका आशीर्वचन और आशीर्वाद हमें अभी प्राप्त होगा। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी। इसी तरह से हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरुला जी, जब उनका फोन जो है या व्हाट्सएप कहीं दिक्कत देता है तो वो विचलित हो जाते हैं, और उनका जो उत्कंठन है वो बच्चों के जैसा मैं महसूस कर पाता हूँ कि कैसे मैं सभी लोगों को जोड़ूं, कैसे बच्चों के साथ जुड़ जाऊं और ये कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाता रहूं। उनकी ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूं और इस दीपोत्सव पर उनका उत्साह, उनका जो व्यक्तित्व इसी तरह से उदय होता रहे और उजला होता रहे और हम सबको उजाला प्रदान कर हमारा ज्ञानवर्धन और जीवन पथ पे मार्गदर्शन करता रहे। आदरणीय उदय किरुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार है आपका। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, सरोजनी जी हैं, आदरणीय रघुवीर जी, मंगल कुमार जैन जी उपस्थित हो गए हैं जो मॉनिटर में देख पा रहा हूँ। तो जितने भी साथी हैं उन सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ, और दीपोत्सव की, भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए मैं सुंदर और सुगढ़ संचालन कर रही आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ यामिनी, शुभ रात्रि। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। करबत हो, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप इसी तरह सक्रिय रहें, मन से दुआ भी करते हैं। तो बहुत बहुत इतने खूबसूरत उद्बोधन के लिए, इतना सारगर्भित जो आपका उद्बोधन था उसके लिए आपका आभार। और जैसा कि आपका आदेश था, तो मैं छूटे हुए साथियों को जो कुछ रह गए हैं उनको मैं आवाज दे रही हूँ कि वो अपने कविता पाठ के लिए यहाँ पर मंच पर आमंत्रित हैं। सबसे पहले मंगल कुमार जैन जी, उदयपुर राजस्थान से। जैसा कि अभी नेगी सर ने कहा कि आप उपस्थित हैं मंच पर, मैं आपको आवाज देती हूँ कि आप अपनी आज एक रचना प्रस्तुत करें दीपोत्सव के अवसर पर। आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी सुन रहा हूँ। जी 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 जी, पधारे आप, आमंत्रित। विलंब के लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। प्रणाम सभी को। वैसे तो पेनल्टी लगनी चाहिए कि आप खा पी के आए होंगे पक्का। जी 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 चलिए, स्वागत है आपका बहुत। इधर से प्रवेश हुआ और इधर से आपकी आवाज आई तो जुड़ नहीं पाया था। अच्छा, स्वागत सभी का आभार, धन्यवाद। दीपक हर्षाया है मेरी रचना का शीर्षक है।
छंद रचना है, प्रस्तुत है। दीपावली आई आज खुशी घर घर छाई, जगमग घर हुआ दीपक हर्षाया है। कि दीपावली आई आज खुशी घर घर छाई, जगमग घर हुआ दीपक हर्षाया है। रंग बिरंगी रोशनी करती है चम चम, देशवासियों ने घर अपना सजाया है। कि संगठन में शक्ति का परिचय कराया है, दीपकों ने मिलकर अंधेरा भगाया है। आओ मिलकर रहे कटे बटे नहीं हम, दीपमाला ने सदैव यही तो बताया है। दीपमाला ने सदैव यही तो बताया है। दूसरा छंद है, भेदभाव छोड़कर दिवाली मनाई है। कि देशवासियों ने आज हर घर सजाया है, द्वार द्वार गली गली रंगोली बनाई है। कि देशवासियों ने आज हर घर सजाया है, द्वार द्वार गली गली रंगोली बनाई है। भांति भांति के सजाए केर पत्ते भी लगाए, फूल पत्ती जोड़कर मालाएं बनाई है। कि खुशी ऐसी छाई जैसे राम घर आए आज, कि खुशी ऐसी छाई जैसे राम घर आए आज, महावीर ने भी वाणी अपनी सुनाई है। फसलें भी कट गई फुर्सत मिल गई, भेदभाव छोड़कर दिवाली मनाई है। कि भेदभाव छोड़कर दिवाली मनाई है। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। खुशी ऐसी आई राम जैसे आए आज, बिल्कुल रिन्यूअल हो जाता है। हर बरस हम याद करते हैं, जो दिन हमने देखा भी नहीं उसको याद करते हैं। बहुत अच्छा जो चित्रण किया है इन शब्दों के साथ आपने, बहुत बहुत बधाई आपको आदरणीय जैन साहब। और मैं छुटे हुए साथियों में अगले जो हमारे सहभागी हैं, रविंद्र कुमार राणा जी, गुलावटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, क्या हमारे बीच में आप उपस्थित हो गए हैं? रविंद्र कुमार राणा जी उपस्थित हूँ जी। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपके कविता पाठ के लिए, दीपावली के आपकी प्रस्तुति के लिए। जी, सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है पर्यावरण युक्त दीपावली। आओ ज्ञान की ज्योति जलाएं, हम अंधकार धरा से मिटाएं, पर्यावरण शुद्ध रहे धरा पर, ऐसी अद्भुत दीपावली मनाएं। शांति करुणा दया प्रेम और विश्व बंधुत्व के दीप जलाएं, पटाखे आतिशबाजी पॉलीथीन हो निषेध पूर्णतः, और स्वदेशी अपनाएं। व्यर्थ अर्थ बर्बादी से जन जीवन बचाएं, प्रदूषण मुक्त हरियाली युक्त दीपावली मनाएं। हो समूची धरा वसुधैव कुटुंबकम, यह संकल्प अपनाएं। द्वेष नफरत अशांति प्रदूषण धरा से मिटाएं, गांव शहर में पौधारोपण कर दीपावली पर्व मनाएं। स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य को किंचित न बिसराएं। प्राणवायु वृक्षों से मिलती नित नई ऊर्जा ताजगी पाएं, इनकी शीतल छाया में रहकर स्वास्थ्य लाभ उठाएं। पर्यावरण शुद्ध रहे धरा पर, ऐसी अद्भुत दीपावली मनाएं। आओ ज्ञान की ज्योति जलाएं, हम अंधकार धरा से मिटाएं। आप सभी को अंततः मेरा प्रणाम, साधुवाद। जी, आपको भी प्रणाम। और एक अच्छी भावना के साथ कविता आपने प्रस्तुत की, पर्यावरण का को बहुत महत्व, क्योंकि आज की जो जरूरत भी है, ये एक समसामयिक मैं कहूँ विषय पे आपने कविता कही है। बहुत बहुत साधुवाद और आपको शुभकामनाएं इसके लिए। और इसके बाद जो हमारे छुटे हुए एक प्रतिभागी हैं, श्री सुरेंद्र वर्मा सुंदर जी, बैजनाथ बागेश्वर से, क्या आप उपस्थित हो गए हैं सर? सुरेंद्र वर्मा जी। और श्री भास्करानंद डिमरी जी, सिमली चमोली से, क्या आप उपस्थित हैं मंच पर? जी मैडम। जी, पधारें आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। आप अपनी कविता की प्रस्तुति दे सकते हैं, स्वागत है। धन्यवाद महोदया। मंच को प्रणाम। सभी सुधी
रचनाकारों को भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है दीपावली का पर्व है महान। धन्य है भूमि अयोध्या की, जन्मी जहां भगवान श्री राम, कौशल चंद्र दशरथ नंदन, हिंदू धर्म के हैं प्राण। दीपावली पर्व है महान। 14 वर्ष वन में बिताए, पिता की आज्ञा मान, राक्षसों का अंत कर लौटे थे अयोध्या, आज श्री राम। दीपावली का पर्व है महान। घर घर सजेंगे, दीप जलेंगे, लगेगा भोग, पकेंगे पकवान, बजेंगे ढोल मृदंग, नाचेंगे खूब, गाएंगे गान। दीपावली का पर्व है महान। रघुकुल की नगरी अयोध्या, धोती सरयू जिसके पांव, अवगाहन कर जल में जिसके, संत रटते राम नाम। दीपावली का पर्व है महान। जनक सुता से हुआ विवाह, पतिव्रता थी वह महान, पति संग गई थी वन में, हर ले गया दुष्ट रावण, वन में अकेली जान। दीपावली का पर्व है महान। खोज में सीता की, बन बन भटके राम, मित्र बने सुग्रीव सेवक हनुमान। दुष्ट बाली का किया वध, अंगद बना दूत, भक्त विभीषण महान। दीपावली का पर्व है महान। समुद्र पर सेतु बांधा, लंका पर की चढ़ाई, रावण सहित राक्षसों का किया वध, सत्य की जीती लड़ाई। अयोध्या लौटे सीता सहित प्रभु श्री राम। दीपावली का पर्व है महान। स्वागत में दीप जले, जगमग हुआ अयोध्या धाम, हर्षोल्लास में हुआ राज्याभिषेक, राजगद्दी पर बैठे राजा राम। दीपावली का पर्व है महान। दीपावली का पर्व है महान। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करते हैं एक अच्छी कविता के लिए। मुझे लगता है आपकी कविता मात्र दीपावली नहीं, एक रामायण का सारांश था रहा, और एक सत्व आपने पूरा प्रस्तुत किया। दीपावली का महत्व भी आ गया। बच्चों के लिए सार जो है रामायण का आपने प्रस्तुत किया कि क्या महत्व है दीपावली का, क्यों मनाया जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको एक अच्छी प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद आपका। और इसके बाद श्री सुरेंद्र चौधरी जी बाड़मेर राजस्थान से क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, अब अगर कोई आपको लग रहा है कि मेरे से छूट गया है, कोई किसी का नाम लेना मैं भूल गई हूँ, तो वो स्वयं अपनी नाम ले सकता है, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने एक बार छूटे हुए साथियों का नाम ले लिया है। तो अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे पटल की जान भी हैं, शान भी हैं। मैं कहूँ कि एक दूजे से मिलकर पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। तो वो हिस्सा है ये जिनके बिना बाल प्रहरी के इस पटल की कहानी पूरी नहीं होती। और आज तो और विशेष है, क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम में जो 1307वां कार्यक्रम है, जो दीपावली के शुभ अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, मीठी मीठी शुभकामनाओं के साथ। और मैं आपको आवाज दे रही हूँ आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन और उल्लास उमंग उजास से भरा हुआ संचालन था। उसके साथ साथ हर कवि कवयित्री की रचना पाठ के बाद आपने उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी भी की। ये बड़ा काम है, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। वातावरण को आपने जीवंत बनाए रखा, बीच बीच में कविताएं भी सुनाई, औरों की अपनी भी बहुत बहुत बधाई। आज की इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है, जिसमें कुल 22 रचनाकारों को अपनी कविताएं पढ़नी थी, कविता पाठ करना था। उसमें से 12 कवि थे और 12 कवियों और 10 कवयित्रियां, और सबने जो इस मंच से जुड़े बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई। सस्वर, अनेक लोगों ने सस्वर सुनाई, कुछ ने बिना स्वर के, लेकिन उसमें एक लय थी, अर्थ की लय थी, और सभी कविताएं बहुत ही अच्छी हैं, शानदार। इन कविताओं में हमें नई नई भावनाएं देखने को मिली।
नूतन कल्पनाएं थी, शिल्प भी अभिनव था, बिंब थे, प्रतीक थे और नए नए उपमान थे। और सुर ताल लय के साथ गीत गाना, गीत प्रस्तुत करना तो एक अलग समा बना देता है और वो हमें देखने को। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती पनेरू जी हैं, जो हल्द्वानी नैनीताल से। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई, उद्बोधन भी दिया, अध्यक्ष उद्बोधन। कुछ दीप तुम जलाओ, कुछ दीप हम जलाएं और सबको साथ लेकर चले, हम सब मिलकर दीप जलाएं। और जैसा प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहे। ये भावना हमारी समष्टि के प्रति, ये वेस्ट की भावना होनी चाहिए, हमारी सबकी यही भावना होनी चाहिए कि सबके उर से, सबके हृदय से, सबके पास से अंधेरा हम मिटा दें, दीप जलाएं, ज्ञान का दीप जलाएं और सहायता उपकार का दीप जलाएं। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिली। और आज के आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी ने तो आओ दिवाली पर्व मनाए, बहुत अच्छी कविता सुनाई, वो बहुत ही सुंदर कविता थी। और लगभग कुछ को, एक दो को, तीन को छोड़कर बाकी सभी लोग जुड़े और जुड़कर अपनी रचना सुनाई। आज कार्यक्रम की शुरुआत में आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने सभी रचनाकारों का स्वागत किया। आप उप शिक्षा निदेशक हैं उत्तराखंड में और प्रतिदिन जुड़ते हैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, और अपने प्रेरणादायक बोधन से सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आपके प्रश्न बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर, और इस कार्यक्रम से बच्चे भी जुड़े हुए, बच्चे देखते हैं कि हमारे बड़े कैसी कविताएं सुनाते हैं, और इसलिए आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि हमारी कथनियों करने में एक रूपता होनी चाहिए। ये बच्चे देखते हैं, यहाँ जो हम कह रहे हैं, कविताओं के माध्यम से कह रहे हैं, वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसी से बच्चे से। हम घर में कुछ और हैं, बाहर कुछ और है, समाज में कुछ और है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत ही सुंदर सकारात्मक कवि सम्मेलन रहा ये, और मैं ये कह सकता हूं कि सबने इसमें आनंद उठाया, सब आनंदित रहे। बहुत ही प्रेम, सद्भाव और आनंद से भरा हुआ उत्सवपूर्ण कवि सम्मेलन। इस कार्यक्रम में देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मठ उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र नाथ गोस्वामी जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो पटल पर कुछ नाम आए, मैंने वो नोट कर लिए और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। और इस कार्यक्रम को हमारे बीच लाने वाले आदरणीय किरोला जी, जिनके पास जो आज दूसरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जिन्होंने रखा, और उनके पास बहुत सारे लोगों के नाम आए और उसमें से नामों को चुनकर इसमें रखा और सबको जगह दी। देश के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेते, और इस मन से अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी होता है। कल का जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, उसका संचालन वाशिंगटन से आदरणीय विभा जी कर रही थी। आज का संचालन आदरणीय इंदु जी फरीदाबाद से कर रहे हैं। तो तरह जगह जगह से लोग इसमें जुड़ते हैं, देश विदेश से लोग जुड़ते हैं। आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोठा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सभी के प्रति एक बार आभार व्यक्त करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन करे डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने गागर में सागर भर दी, और समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए जो हमको मार्गदर्शन दिया है, जो हम सबको बात बताई है, वो हमारे दिल तक पहुंची है। मर्म स्पर्शी तरीके से आपने अपनी बात कही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका साधुवाद देती हूँ। और वे खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वे खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की,
परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, तो जो एक नित्य नई उड़ान के लिए इस पटल को तैयार करते हैं, मैं अब मंच उनको सौंपने जा रही हूँ 2 पंक्तियों के साथ कि शुक्रिया ए दरख्त तेरा, शुक्रिया ए दरख्त तेरा, तेरी घनी छांव हमारे रास्ते की दिलकशी है। इतने लोगों को रास्ता दिखाने वाले आदरणीय उदय किराला जी को मैं मंच सौंपती हूँ, इस आशा के साथ कि मेरे से कोई भूल जो हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं उनको मंच सौंपती हूँ। और आदरणीय उदय किराला जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता दीदी, आपका आभार। आपने बहुत अच्छा संचालन किया और समय पर इस पूरे कार्यक्रम को समेट दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती पनेरू जी, और आप सभी सहभागी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे मैंने पूर्व में आप सबको बताया था कि तकनीकी कारणों से व्हाट्सएप बैन होने के कारण हम कल और आज के सम्मान पत्र शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम इस पर आप सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का, लगभग सभी का नाम आ गया है, एक बार सभी मित्रों का आभार। और कल बच्चों का सामान्य ज्ञान कार्यशाला रखी गई है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार, दीपावली की बधाई और नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।